आज हमारे बीच में सिमरन गोदवानी जी, जिन्होंने सीएमए किया है। 21 साल की उम्र में इन्होंने सीएमए करके आज मल्टीनेशनल कंपनी में एनएमडीसी में जॉब कर रही हैं। सिमरन गोदवानी जी, चाय विथ राय में आपका वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू। सिमरन जी, आप ये बताओ कि आपने 12th में 92% आप लाई थी, और 12th में 92% लाने के बाद बच्चा एक सीए करियर को चुनता है, आपने सीएमए क्यों चुना? मैं 11-12 से कॉमर्स मैथ स्टूडेंट थी। सो मुझे एक ऐसा कोर्स चाहिए था जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत अच्छा हो और थ्योरी पार्ट भी। सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ऑब्वियसली तीन ही ऑप्शंस होते हैं, इधर सीएमए और सीएस। सो सीए इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स practical subjects and CS is more inclined towards theory subjects. So CME एक ऐसा कोर्स था जो कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है थ्योरी एज वेल प्रैक्टिकल का। सो ये मेरा इंटरेस्ट एरिया का कोर्स रहा इस रीजन से। ऑन द टॉप ऑफ दैट कॉस्टिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, सो इसलिए मैं सीएमए चूज किया। एक और रीजन था मेरा सीएमए चूज करने का कि मैं एक ऐसा कोर्स चाहती थी जो मेरे ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट हो ताकि उसके बाद मैं और पढ़ाई कर सकूं। सो मेरा डिसीजन काफी इसलिए सीएमए पे बेस्ड था। सिमरन गोदवानी जी, आपने सीएमए के एग्जामिनेशन को एक एक बार में पास किया, साथ साथ में पैरेलली बीकॉम करती थी, तो दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठा थी? बीकॉम ऐसा कोर्स है जिसमें काफी ऐसे सब्जेक्ट्स है जो सीएमए के सब्जेक्ट से सिमिलर है। इवन सीएमए वो सब्जेक्ट्स और ज्यादा डीप और हाई लेवल पे है, बल्कि बीकॉम में सिर्फ बेसिक टॉपिक्स पे ही हम वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 50 to 70% ऑफ द सब्जेक्ट्स, भले वो बीकॉम सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, वो ऐसे थे जो सीएमए के सिमिलर लेवल पे थे। और बाकी रही बात थ्योरी सब्जेक्ट्स की, सो हम अगर एग्जाम पैटर्न को उसको फॉलो करते हैं, सो विद इन 10-15 डेज मैं रेडी हो पाती थी बीकॉम एग्जाम देने के लिए। तो वो काफी इजी रहता था क्योंकि मैं सीएमए भी साथ में करी थी, तो मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ता था बीकॉम के लिए। सो आई वाज एबल टू हैंडल बोथ ऑफ देम नाइसली। और बीकॉम के बाद एमकॉम भी किया मैंने, एंड द सेम आई फेल्ट विद एमकॉम आल्सो। सिमरन जी, आप बीकॉम के साथ साथ सीएमए कर रही थी। सीएमए आपने एक एक बार पास किया, एक एक बार में क्लियर किया, देन जस्ट बीकॉम होते ही 21 साल की उम्र में आपने जॉब भी ज्वाइन कर लिया कैंपस के थ्रू। इस जर्नी में सिर्फ आप पढ़ती ही थी या कुछ और भी करती थी? बिल्कुल नहीं सर, मैंने लिटरली बहुत मजे किए अपने सीएमए जर्नी में, स्पेसिफिकली जब मैं पीसी स्टूडेंट रही हूँ तब। क्योंकि पीसी में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे सेमिनार्स और सारे फेस्टिवल्स को एकदम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते थे, तो मैं सब में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। वहाँ पे सारे टीचर्स मुझे एज अ डॉटर ही ट्रीट करते हैं पूरे टाइम पे। तो जितने भी फेस्टिवल्स है, चाहे वो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होना या फिर दिवाली का रंगोली बनाना या क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना, तो ये सारी चीजें और सेमिनार्स पे इवेंट्स कंडक्ट करना, सो ये एक मल्टी लाइक एक प्लेटफॉर्म मिला था कि हम सारी चीजों पे एक्सप्रेसिव रहे, एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करें। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी मुझे हेल्प किया, एज वेल एज पढ़ाई के साथ साथ हम ये सब में भी जब वेल इन्वॉल्व रहते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग रहती है हमारी जर्नी। सो अगर एक हम ऐसे इंस्टीट्यूट पे है जहाँ पे दोनों चीजें इतनी अच्छे से हो रही है, सो इट रियली इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू हैव इन लाइफ। आप इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, और इंस्टीट्यूट में आपको कौन कौन से टीचर कैसे प्रभावित किए थे। थोड़ा सा इस बात को आप एक्सप्लेन करो कि आपको इंस्टीट्यूट से क्या मिला, कैसे मिला। या सेमिनार की भी बात कर रही हैं आप, क्रिसमस ट्री की बात कर रही हैं, गणेश पूजा की बात कर रही हैं, सब में सेलिब्रेशन की बात कर रही हैं, साथ में आप कॉलेज टॉपर बन जाती हैं, साथ में आप सीएमए पास कर जाती हैं, साथ हर जगह पार्टिसिपेट करते हुए। तो यहाँ पे क्या रोल प्ले किया टीचरों ने, और किन टीचर ने रोल प्ले किया, और क्या आपकी क्या भूमिका थी? ओके, सो मैं स्टार्ट करूंगी दिव्या मैम से क्योंकि वो हमेशा मेरी बहुत फेवरेट रही है। और डे वन से फर्स्ट सेशन जब मैं स्पेशली पीसी ज्वाइन की थी तो फर्स्ट सेशन भी उनकी था। तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है
और वो ऐसा पढ़ाती है कि हमें वापस से वो चीज़ों को ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऑन द टॉप ऑफ दैट सबसे पॉज़िटिव चीज़ मुझे उनके साथ ये लगती थी कि हमेशा मुझे आज ये अवार्ड्स अचीव करना और हमेशा ऐसा लाइमलाइट पे रहना, ये मुझे उन्होंने एक माइंड पे डाल दिया था। वो हमेशा ब्राइट साइड दिखाती थी अगर मैं अच्छा करती हूँ तो, कि यहाँ पे ऐसा हो, यहाँ पे ये मतलब इस बच्चे ने ये अचीव किया, इससे ये होता है। सो वो हमें पॉजिटिव और ये ग्रेसफुल साइड शो करती थी, जिसके कारण मुझे दिखता था कि या आई वांट टू गेट इनटू दैट डायरेक्शन। तो वो इतना लाइमलाइट का डायरेक्शन, इतना ये सारे अचीवमेंट्स के लिए वो मुझे मेरे माइंड पे वो ड्रीम्स उन्होंने ही लाए हैं। बिफोर दैट आई वाज नॉट अवेयर दैट मच कि या इतना ब्राइट फ्यूचर भी किसी का हो सकता है। सो वो हमेशा उनकी तरफ उनसे ही मिला है मुझे। और प्रवीण सर, उनका मेरे सीएमए जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है वो, क्योंकि हमेशा जब सारे टीचर्स प्रेज कर रहे होते हैं, एक वही होता है जो जब मैं गलत कर रही होती हूँ तो ही विल बी फर्स्ट वन टू स्कोल्ड मी। वो तो तो शायद मैं हमेशा एक उसमें रहती कि हाँ मैं तो कर ही रही हूँ ना, हो जाएगा। वो हमेशा मैं थोड़ा सा भी जहाँ पे केयरलेसनेस शो करती थी, ही विल द फर्स्ट वन टू टेल मी। और उनकी बातें मुझे रियली, मैं हमेशा उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस को बहुत रिस्पेक्ट करती थी। सो व्हेन ही यूज्ड टू से, आई यूज्ड टू लिटरली फील दैट या लिटरली आई एम डूइंग समथिंग बैड, इफ दिस पर्सन इज सीन आई हैव टू लिटरली लुक इनटू इट एंड वर्क ऑन इट। So because of Praveen sir, I never made, I tried to avoid all the mistakes. और मिट्ठू मैम, वो हमेशा से ही मुझे स्टार्टिंग से एक स्टार की तरह देखती थी, और मुझे कभी उनके फेट्स और होप्स को छोड़ना नहीं था। मुझे उनकी सारी विशेस को पूरा करना था। सो एंड संतोष राय सर भी, मैं उनसे बहुत उतना ज्यादा बात नहीं हुआ मेरा पूरे जर्नी में, बट जितना भी बात हुआ मुझे ऐसे ही लगा कि वो मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे उनसे ज्यादा ऐसा बात करके और उनको प्लीज करके अपनी पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है। ही यूज्ड टू ट्रीट मी दैट वे कि मैं उतना कंफर्टेबल रहूं किसी में। सो आई अल्टीमेटली गॉट एन ओवरऑल लाइक अ फुल फ्लेज्ड फैमिली इन पीसी, एंड व्हिच आपने आई लिटरली आपने लव इट। एंड आपने इवन आपने व्हेन आई एम वर्किंग। आपने इंडिया में रैंक लाया। आप ग्रुप 4 में पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स एक भिलाई की लड़की लाती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स लाती है। लेडी ग्रुप में यानी जो गर्ल्स हैं उस ग्रुप में इंडिया में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाती है। एक एक साथ 3-3 अवार्ड लेने वाली सिमरन गोदवानी, क्या फील हुआ उस समय? ऑब्वियसली सर, वो मेरी लाइफ का सबसे 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 स्पेशल मोमेंट था। और उस टाइम वो सारी चीजें याद आती है जो हमें जब मैं सीएमए कोर्स परस्यू करी थी, तो वो जर्नी में ऐसे बहुत सारे डाउनफॉल्स थे। मैंने लिटरली वांटेड टू गिव अप बिटवीन, लाइक आई वाज नॉट एबल, समटाइम्स देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। एंड वो घर पे चीजें हैंडल करना हो, या पढ़ाई में, कॉलेज में एग्जाम है, ट्यूशन में टेस्ट है, और एग्जाम का प्रेशर है। सो डेली कंसिस्टेंट रहना डिफिकल्ट है, बट अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी इज द की। सो या वो उस मोमेंट पे वो सारी चीजें आ जाती है, या बिकॉज आई वाज डिटरमाइंड इनफ, आई वाज ऑन द ट्रैक, आई एम एबल टू अचीव दिस। एंड इट इज रियली लाइक इट्स अ ग्रेटफुल थिंग फॉर मी। Now, student number 6, Miss Simran Godwani. Miss Simran Godwani, recipient of the following prizes for securing the highest total marks in Group 4 and also securing the highest marks amongst the ladies in paper Cost and Management Audit in final examination December 2019. She also secured highest marks in paper Cost and Management Audit of final examination December 2019. She receives J.N. Bose Memorial Gold Medal, late Mrs. Dhanapati Goel Memorial Gold Medal and Subhash Adhya Memorial Cash Prize. Student number 7, Mr. Sai Krishna Bora. जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं, या आप तो 21 ईयर की एज में आप एनएमडीसी में जॉब आप ज्वाइन कर ली, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर 3 बातें बतानी है तो कौन सी 3 बातें बताओगी? ओके, सो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, कंसिस्टेंसी, नो कंसिस्टेंट। मैटर व्हाट,
कितनी भी चीजें लाइफ में हो रही हो, हमें प्रायोरिटाइज अपने गोल को करना है, मीन्स करना है। सो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा की है, और यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारी मूड स्विंग्स होते हैं कि यार अभी ये एग्जाम है, ये क्लियर नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि बाकी हमारे फ्रेंड्स भी और कोर्सेज, एमबीए जैसे कोर्सेज हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, या बाकी आर्ट्स के कोर्सेज हो, उसमें इतना चैलेंज नहीं रहता। एंड वी फील लाइक कि यार हम कोर्स को चूज करते तो काफी इजी रहेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंट हैं इस कोर्स में तो ऑब्वियसली सीएमए हम बन सकते हैं, और हम अच्छे एज में एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हैं। आप सो नंबर वन इज नंबर वन कंसिस्टेंसी। consistency. नंबर टू इज सेल्फ बिलीव, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे रिलेटिव्स या बहुत सारे बच्चे जो दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, they will come and they will literally tell you that it's not going to be worth it, you should do something else. So आप अपने आगे वालों को देखो, एंड आई फील मैंने भी वही किया, और खुद पे बिलीव करेंगे तो ऑब्वियसली हम कुछ भी कर सकते हैं। सो सेल्फ बिलीव, एंड फॉर मी थर्ड इज ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हो रही है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और ऑब्वियसली गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रही है। सो सारी आगे की चीजें जो नहीं हो रही है उसके लिए सोच के जितना हमने अचीव किया है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना और अच्छा फील करना, एंड अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना। सो बीइंग ग्रेटफुल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फील। हमें खुद को अच्छा फील कराना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स की बात करें तो जब आप सक्सेस हुई, सफल हुई, और आपने जब कलकत्ता में इंडिया हाईएस्ट मार्क्स पाने का जब अवार्ड लिया, उस समय पेरेंट्स की क्या खुशी थी, और पेरेंट्स के भाव को देख के आपको कैसा लगा, मम्मी पापा को देख के कैसा लगा? सो जब मुझे मेल आया था कि ये कॉन्वोकेशन हो रहा है, आई विल बी द रेसिपिएंट ऑफ दीज 3 प्राइजेस, सो मैंने अपने फादर को कॉल करके बताया, विदाउट मी प्लानिंग अबाउट एनीथिंग। मुझे रात में वो बताते हैं मैंने टिकट्स करवा दिए और हम यहाँ स्टे करेंगे और इतने दिन रहेंगे, यहाँ घूमेंगे। सो वो चीज इतनी रिवॉर्डिंग थी कि मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स एक्साइटेड थे। एंड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अवार्ड्स ऑल्सो आई सॉ दैट ग्लो ऑन देयर फेस, आई saw that smile on their face. So वो even with like उस गोल्ड मेडल से ज्यादा वो अचीवमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था कि आज वो मेरे लिए खुश है और आज सारे लोग मुझसे ज्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो इससे ज्यादा लाइफ में और कुछ अच्छा है। आप कभी कभी जैसे लो फील करती थी, या कभी पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता था, या ऐसा कभी इस 3-4 साल की जर्नी में हुआ होगा, तो उससे कैसे बाहर निकलती थी? मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ एज अ फ्रेंड की तरह रही है। सो कुछ मैं ऐसा बहुत बार हुआ है कि आज 10 बजे एग्जाम है और मैं सुबह 4 बजे उठ के लॉ के पेपर के दिन रो रही थी कि मुझे ये नहीं करना। एंड देन शी टोल्ड व्हाट वर्स्ट विल हैपन, शी जस्ट टोल्ड, शी आस्क्ड मी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। देन शी टोल्ड इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो लाइफ में लोग फेस कर रहे हैं, फिर से एग्जाम दे देंगे, उसमें क्या होगा, सीएमए तो तुम बन जाओगी, ये तो श्योर है। और even I had that kind of connection with my teachers at PC also. So yeah, अगर ऐसा सर्कल मिलता है हमें लाइफ में फ्रेंड्स का, टीचर्स का और पेरेंट्स का, so it really I was blessed enough to have that those kind of people in my life. So ये बहुत हेल्प करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज। सिमरन गोदवानी इंडिया में 3 पार्ट में प्राइज लेने वाली सिमरन गोदवानी, डीपीएस 12th से 92% से पास होने वाली सिमरन गोदवानी, एक बार में सीएमए क्लियर करने वाली सिमरन गोदवानी, जब कभी कोई प्रॉब्लम में फंसती थी उसमें मम्मी पापा का सपोर्ट वाली, एक अच्छे टीचर वाली सिमरन गोदवानी के 2 या 3 ऐसे लोगों का नाम बताओ जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, जिनको देख करके आपको मजा आया, आपके जस्ट यूं मैं कहूं कि रोल मॉडल टाइप के लोग रहे। ओके, सो सबसे पहले मेरी मॉम, वो हमेशा मुझे चाहती है कि मैं एक अच्छे लेवल पे जाऊं
और at the same time throughout the CMA journey she never called me to kitchen to do this to do that, जो कि बहुत specific moms आज भी ऐसी है जो like वो ऐसी थी कि तुम पढ़ो, तुमको जो तुम करो, but she never distracted me for these kitchen things or household things. सो हाँ, और मैं बहुत अच्छा फील करती थी उनके साथ टाइम स्पेंड करके, एंड शी इज अ रोल मॉडल फॉर मी बिकॉज द होल फैमिली लव्स हर। और मुझे उनके जैसा बनना है कि मैं सबको अच्छे से सारे रिलेशंस कैरी करूँ, एंड मैं सारी चीजें अच्छे से हैंडल करूँ। सो शी इज द नंबर 1 इंस्पिरेशन फॉर मी। Second is Mithu ma'am. She is just a star girl for me. Whenever I see her, the way she carries herself, the kind of personality she has, and so many things she has achieved her in her life. So career wise, she has always been my inspiration, and Divya ma'am as well. क्या बात है, क्या बात है सिमरन जी, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को ये भी बता दिया, कॉन्सिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना अच्छे से आपने पूरी बातों को रखा। ये थी सिमरन गोदवानी जो सीएमए में 3 अवार्ड अभी हाल ही में जीती हैं, एनएमडीसी में ये जॉब करती हैं। सिमरन गोदवानी के बारे में जितनी प्रशंसा करूं, साथ साथ में हर जगह मस्ती करना, घूमना, हर फंक्शन को सेलिब्रेट करना, हर सेमिनार को सेलिब्रेट करना, ये पूरी इनकी आदत में शुमार था। आपकी सफलता के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारा धन्यवाद। आप जिंदगी में हरदम आगे बढ़ते रहो। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ चाय विद राय में। तब तक थैंक यू, नमस्कार।